फर्स्ट लेसन के सेकंड पार्ट में यू ऑल आर वेलकम। एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको टॉम जो है यद्यपि लाइक तो करता था, उसको जाना था ही, लेकिन वो उसने बेन को क्या बताने का प्रयास किया अगली लाइन के साथ। 5 से देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्या तुम्हें काम पसंद है, क्या तुम्हें नहीं पसंद है, इस तरह से प्रश्न दागा था ना। आइए देखते हैं अगली लाइन पे। दिस इज़ नॉट वर्क, यह काम नहीं है। जब मैंने कहा क्या यह तुम्हें काम पसंद है या नहीं। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम शांत मन से कहा कि यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो अपना सफ़ेदी करना जारी रखा। अब देखिए आगे क्या होता है। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, जैसे एक्सक्लेम्ड शब्द आए तो देखिए आश्चर्य प्रकट करने में होता है, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, प्रसन्नता से। एक्सक्लेम्ड विथ सारो मतलब दुखी मन से। नॉट वर्क बेन एक्सक्लेम्ड, काम नहीं है, बेन ने आश्चर्य प्रकट किया। ओ नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, यह मुझे पसंद है। आई लाइक इट मतलब यह मैं पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना तो मज़े का काम है भाई। यू आर नेवर वाइट वॉश डिफेंस, नेवर माने कभी भी नहीं। क्या तुमने कभी चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं की। फिर कहता हैव यू, क्या तुमने कभी की है। अब बेन कहता वेल, ठीक है। नो, नहीं। आई हैवंट, मैंने नहीं की है। अब देखिए किस तरह से उसको मूर्ख फुलिश बना रहा है, क्योंकि मैंने बताया था बहुत क्लेवर बॉय है। अब क्या होता है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग, फॉर ए टाइम मतलब कुछ समय तक। बेन स्टूड देयर वॉचिंग मतलब वहाँ बेन देखते हुए खड़ा रहा। देखते हुए मतलब सफ़ेदी करते हुए देखते खड़ा रहा। किसको, टॉम को। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन माने ध्यान। टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो चालाक था। ऑल हिज अटेंशन, उसका सारा ध्यान वॉज गिवन टू हिज वर्क, अपने काम के प्रति था। अर्थात उसका सारा का सारा ध्यान अपने काम के प्रति था। गिवन मतलब दिया गया, अर्थात काम के प्रति था। एट लास्ट बेन सेड, एट को अलग होना चाहिए था लेकिन बुक में एक में ही कर दिया है। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल। देखिए लेट का अगर प्रयोग आए तो आपका हिंदी वाक्य बनता दो के अर्थ से। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो। लेट फादर गो टू मार्केट, पापा को बाजार जाने दो। तो यहाँ लेट का प्रयोग है, देखिए ध्यान से। लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, कहता है थोड़ा मुझे भी सफ़ेदी करने दो। अब क्या करता है टॉम। ओ नो बेन, अरे नहीं नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चारदीवारी को सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है आंट पोली मौसी जी से। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसमें बड़ा मज़ा आता है। कहता मैंने वादा किया है आंट पोली से, इसके अलावा ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, अर्थात सफ़ेदी करना बड़े मज़े का काम है। अब देखिए उसको टेम्पर करता है, चढ़ाता है। और अब आगे देखिए बेन क्या करता है। फिर कहता है लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे कृपया थोड़ा ही करने दो। जैसे कभी कभी आप जब एकदम डिनाई कर जाते हैं तो जो बच्चे पसंद करते हैं तो कहते हैं अरे थोड़े जरा ही से भैया, जरा ही से, थोड़ा ही से। इस तरह से वो कहता है लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बेग्ड बेन। यहाँ तो बेग माने होता भीख मांगना, तो यहाँ आग्रह के अर्थ में है। बेन ने आग्रह किया कि थोड़ा ही करने दो। अब आगे देखिए टॉम और टेम्पर करता है उसको। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें नहीं करने दे रहा हूँ। आगे कहता है बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट आई कैन नॉट मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अर्थात तुम्हें सफ़ेदी करने के लिए नहीं दे सकता। ऑन्ट सेड, मौसी ने कहा था, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, यह मुझे ही करना है, अर्थात मुझे ही करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसको करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक यानी गलती, मेक माने बनाना, तुम गलती बना दोगे, अर्थात तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, स्पॉयल माने खराब कर देना, बर्बाद करना, एवरीथिंग माने हर चीज़, तुम हर चीज़ अर्थात
सारा का सारे जो मेरी मेहनत उसको बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब दिखाते हुए कहता है देखो, इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, नाउ माने अब नाइस माने बढ़िया, अब देखो कितना बढ़िया दिख रही है। क्या दिख रही है? चहारदीवारी, क्योंकि उसने कुछ सफ़ेदी ऑलरेडी कर रखी थी, अब उसको दिखाते हुए कहता देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब आगे देखिए, आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, अब यहाँ विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ श्योर हो कि ऐसा ही होगा, मैं जैसे आई विल श्योर या आई विल कम, मतलब मैं ज़रूर आऊँगा। आई के साथ यहाँ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। आई विल बी केयरफुल, मैं पूरी तरह सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे करने दो, अगर तुम मुझे करने दो मेरा सेब ले सकते हो। देखिए कितना बढ़िया काम अब होने वाला है टॉम के लिए। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली माने धीरे से, अनविलिंगली माने अनिच्छा के साथ। ऐसा नहीं था कि उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा ज़बरदस्त थी, क्योंकि वो सोच रहा था मूर्ख बनाएंगे, इससे काम करवाएंगे। लेकिन दर्शाता क्या है? स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से और अनिच्छा के साथ। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने बेन को ब्रश थमा दिया। हैंडेड माने थमा दिया, पकड़ा दिया, दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठोर श्रम किया। ही सून ग्रू हार्ट, ग्रू हार्ट मतलब गर्मी हो गई, सून माने शीघ्र ही, शीघ्र ही उसे गर्मी हो गई, अर्थात मेहनत के कारण पसीना पसीना हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठा रहा। वॉचिंग, देखते हुए। एंड ईटिंग बेन सप्पल, और बेन का सेब खाते हुए। क्या मज़े की बात है, क्या चालाकी भरी बात है। देखिए आगे पहला अगले पैराग्राफ तरफ। व्हेन बेन हैड डन इनफ, इनफ माने पर्याप्त, डू डिड डन, डन माने समाप्त कर लेना, थर्ड फॉर्म है यहाँ। व्हेन बेन, जब बेन ने बहुत अधिक कार्य कर लिया। अदर बॉयज़ केम अलोंग, दूसरे लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, शुरू में वे टॉम पर हंसे, जैसे बेन हंस रहा था। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था, अर्थात बेन ने हंसा था, वैसे शुरू में सारे बच्चे हंसे। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही वे चहारदीवारी की सफ़ेदी कर रहे थे। इसका मतलब टॉम ने किसी न किसी तरह उनको भी मूर्ख बनाया, टेम्पर चढ़ाया, और हो गया काम उसका। देखिए आगे, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दे हैड टू पे, उन लोगों को देना पड़ा। पड़ा पड़ी मैंने बताए थे आपको, हैड टू का प्रयोग पड़ा पास्ट टेंस के लिए, हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, यानी उनकी हेल्प करने से पहले, अर्थात काम करने से पहले उन लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ा। अब क्या क्या दिए उसको काउंट करते हैं। दे गेव मतलब बॉयज़ गेव, जो आए थे बाद में। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन लोगों ने अपनी सबसे सुंदर चीज़ें दी। अगर घटिया चीज़ देने का प्रयास किए तो बेन शायद टॉम कहा नो नो नो, इसके बदले मैं काम नहीं करने दूंगा, ऐसा कहा होगा, इससे बढ़िया चीज़ लिया। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन लोगों ने सबसे बढ़िया सुंदर चीज़ें दी। 12 मार्बल्स, 12 गोलियाँ, इसका मतलब काम के बदले उनसे 12 गोलियाँ उसने ली। 18 सोल्जर, एक टिन का सैनिक। आगे बढ़ते हैं, टिन का सैनिक मतलब टिन का बना हुआ सैनिक खिलौना। एक कीज, एक चाबी। ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा। इसका मतलब छोटे बच्चे थे, अब यही सब अनाप शनाप चीज़ रखे थे। द हैंडल ऑफ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, हैंडल माने मुठिया, चाकू की मुठिया। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और 4 पीस संतरा। इतना तो बना लिया भाई टॉम अपनी चालाकी से। आगे देखिए, टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के लिए एकदम ईजी टाइम था, आराम का समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम किया ही नहीं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, द फेंस हैड 3 कोट्स, चहारदीवारी की 3 कोट हो गई, अर्थात 3 बार पुताई हो गई। ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उस पर सफ़ेदी, और चहारदीवारी की 3 बार सफ़ेदी हो गई। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो क्लोज करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि रिवाइज़ कर सकते हैं। यू कैन रिवाइज मेनी टाइम्स। यू हैव बुक अवेलेबल इन योर हैंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल सेट, नो प्रॉब्लम। आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जो भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे।
न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, यहाँ टॉम की बीमारी को लेकर के घटना है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, अगली घटनाक्रम है, वो बातें समाप्त हो चुकी हैं। टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वह उतना बढ़िया नहीं सो पा रहा था जितना कि सोया करता था। देखिए यूज टू का प्रयोग यहाँ पर आया है। जैसे आई विश यूज टू गो, मैं जाया करता था। ही यूज टू लर्न पोएम, वह पोएम याद किया करता था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वह जितना बढ़िया सोया करता था नहीं सो पाता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वह जितना खाता था उतना खा नहीं पाता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। इसका मतलब पहले स्कूल से टॉम भाग जाया करता था, खाता भी ज़्यादा था, सोता भी ज़्यादा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी ऐसा भी होता था वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड, वह समस्याग्रस्त था, परेशानी में था। एंड सैड, और दुखी था। अब देखिए टॉम के इस स्थिति को देख करके आंट पोली पर क्या असर पड़ता है। द बॉय इज़ इल, बच्चा बीमार है। आंट पोली थॉट, आंट पोली ने विचार किया। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे इसे कुछ दवा दे देनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, आंट पोली सारे प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा रखते हैं और दवा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें थी। ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर, इस विषय पर मतलब दवा किस मर्ज की क्या होती है, ऐसी बहुत सारी बुक्स उनके पास थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, न्यूएस्ट माने सबसे नई नई, आइडिया माने तरीका, उनका सबसे नया तरीका यह था। क्या था? व्हेन ए बॉय वाज इल, जब कोई लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर, उसे ठंडे पानी में नहलाना चाहिए। एवरी डे, रोज़। ये किताबों में उन्होंने पढ़ा था, जब कोई बच्चा बीमार हो तो उसे रोज़ ठंडे पानी में नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग, और इस तरह से प्रत्येक सुबह, शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। आउटसाइड यार्ड की बात करते हैं तो बाहर की बात होती है, और कोर्ट यार्ड करते हैं तो आंगन, घर के अंदर की बात होती है। यहाँ दिया है सो एवरी मॉर्निंग, इस तरह से प्रत्येक सुबह, शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वह टॉम को बाहर खड़ा कर दिया करती थी, जिसे आप गांव में क्या कहते हैं, दुआर, यानी बाहरी भाग घर का। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर, थ्रू थ्रोन, फेंकती थी, थ्रू माने फेंकती थी। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब उस पर ठंडा बर्फीला पानी फेंकती थी, अर्थात बर्फीले पानी से नहलाती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रैप्ड, रैप माने लपेटना, रैप्ड माने लपेट देती थी, हिम, उसे, इन ए वेट शीट, वेट माने गीली, सीट माने चादर, तब उसे गीली चादर में लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और बिस्तर पर लाई यानी लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा महसूस नहीं करता था। ही गॉट वर्स, वर्स किसका है सेकंड फॉर्म, वर्ब फॉर्म बैड का, बैड माने बुरा, वर्स माने और बुरा। ही गॉट वर्स, वह और बुरा हो गया, अर्थात उसकी स्थिति और बुरी हो गई। कौन के आराम होने के बजाय और बुरी हो गई। आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पोली ने एक नया तरीका बनाया, अर्थात नए तरीके बनाने की कोशिश की। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम, वह उस पर गर्म पानी फेंकती थी, अब तक ठंडा फेंकती थी। जब उसने और बेहतर महसूस करने के बजाय और बुरा महसूस किया तो शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम, वह उस पर गर्म पानी डालती थी, इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडा के बदले। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को कोई हेल्प नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। अब आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं 7 पर। एट दिस टाइम, इस समय, आंट पोली हियर्ड, आंट पोली ने सुन रखा था, अबाउट ए न्यू मेडिसिन, एक नई दवा के बारे में।
अब इस समय आंट पोली को नई दवा के बारे में जानकारी हो गई थी, सुन रखी थी। क्या था? इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। पेन किलर माने दर्दनाशक। इसे दर्दनाशक कहा जाता था, अर्थात दर्द को दूर करने वाली दवा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। टेस्ट माने स्वाद, फायर माने आग। तो यह फायर का तात्पर्य आग से नहीं होगा बल्कि जलने से होगा। उसका स्वाद बड़ा तीखा था, आग की तरह जलाने वाला था। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर वो करती थी, ज़बरदस्ती नहलवाती थी ठंडे पानी से, गर्म पानी से, तो वही कह रहा ऑल द सेम, ठीक उसी तरह से आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंट पोली उसे पीने के लिए मजबूर करती थी। मेड, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंट पोली ने टॉम को पीने लायक बनाया। पीने लायक बनाया मतलब ज़बरदस्ती पिलाया। अब देखिए जैसे बोलना है आप अंग्रेजी से, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। समझ में आ गया होगा। आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंट पोली ने उन्हें पीने के लिए मजबूर किया, अर्थात पिलाया ज़बरदस्ती। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। ईच मील, मील माने भोजन, ईच माने प्रत्येक, स्पूनफुल माने चम्मच भर। 3 चम्मच पूरा प्रत्येक भोजन के बाद आंट पोली टॉम को पिलाया करती थी। टॉम हेटेड इट। हेट माने घृणा करना, हेटेड माने घृणा करता था। टॉम इससे घृणा करता था। किससे घृणा करता था? दवा से, आंट पोली से नहीं। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into whole. जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती थी तो क्या करता था? क्विकली माने जल्दी से, पोर्ड माने उड़ेल देता था, मेडिसिन माने दवा को, इंटू होल माने फर्श, इन द फ्लोर, फ्लोर माने फर्श, होल माने बिल में। तो वह दवा को फर्श के बिल में उड़ेल देता था। क्यों ऐसा करता था? बिकॉज Tom disliked that medicine. Why? Because the taste of that medicine was like a fire. आगे देखिए, Tom was busy doing this. Tom एक दिन ऐसा करने में व्यस्त था, बिजी था। डूइंग माने करना, दिस माने यह। Tom ऐसा करने में अर्थात दवा को बिल में डालने के में व्यस्त था। One day when the cat came, तभी बिल्ली एक आ गई। एक दिन ऐसा कर रहा था तभी बिल्ली आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। पोर्ड माने उड़ेल दिया, डाल दिया। सम ऑफ द मेडिसिन माने उनमें से कुछ दवा, पूरी नहीं, सम ऑफ द, उसमें से कुछ दवा, इनटू इट्स माउथ, उसके मुंह के भीतर, इसलिए दिया इनटू, गहराई में, उसके मुंह के भीतर उड़ेल दिया। एट वंस, तुरंत। इट जंप्ड हाई। इट किसके लिए है? कैट के लिए। तुरंत वह ऊपर उछली, इनटू द एयर माने हवा में। कौन उछला भैया? कैट। क्यों उछली? क्योंकि टॉम ने उसके मुंह के अंदर मेडिसिन डाल दी थी। इट जंप्ड हाई इनटू द एयर, वह तुरंत हवा में उछली। इट स्टार्टेड डांसिंग। स्टार्टेड माने शुरू कर दी, डांसिंग माने नृत्य करना। ऑन इट्स बैक लेग्स। बैक लेग्स मतलब यहाँ हिंड लेग से है, पिछले पैरों पर। वह अपने पिछले पैरों पर डांस करना शुरू कर दी। अब डांस करने का क्या सेंस है? इसका मतलब उसने दोनों अगले पैर उठा करके अपने मुंह को खुजली की होगी, इस तरह से दोनों पिछले पैरों से इधर उधर भागी होगी। तो टॉम के लिए वो डांस का काम था। जैसे छोटे बच्चे लाइक करते हैं, कहते हैं डांस कर रहा है, कोई जानवर देख कर कहते हैं डांस कर रहा है। आइए देखते हैं। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। वो अपने पिछले पैरों पर डांस करना शुरू कर दी। इट रस्ड अबाउट द रूम। यहाँ रस्ट मैंने मैं बताया था तेज़ दौड़ने के सेंस में। ही रस्ड अबाउट द रूम। वह लगभग कमरे में दौड़ी। लगभग कमरे में दौड़ी मतलब पूरे कमरे में दौड़ी। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, एवरीथिंग, सब कुछ, इन इट्स पाथ माने उसके रास्ते में जो आया, उसके रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को तोड़ते हुए कमरे भर दौड़ी। इट रैन अबाउट एज, वह ऐसे दौड़ी जैसे कि इफ इट वेयर मैड, वह पागल हो गई हो। देखिए यहाँ पर राइटर ने इट के साथ वेयर का प्रयोग किया है, क्योंकि
यहाँ पर सेंस जो है पूरी जाति से रिलेटेड उसके हरकत को लेकर के था। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, वह ऐसे दौड़ी जैसे पागल हो। कौन? कैट। टॉम लॉफ्ड एंड लाफ्ड, हंसा और हंसा ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा। टॉम लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, टॉम बार बार हंसा मतलब कई बार हंसा, बहुत हंसा। इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, सो हर्टली माने इतने मन से, लाफ्ड माने हंसा हो। बड़े लंबे समय के बाद टॉम ऐसा हंसा था, मतलब इसे कहते हैं पूरा खखा के हंसना। एक होता हंसना, एक पूरी ताकत के साथ हंसना। आंट पोली हियर्ड द नॉइस, आंट पोली ने आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी? हंसने की। एंड केम रसिंग इन, केम माने आई, रसिंग माने दौड़ते हुए, इन माने अंदर। आंट पोली उसकी आवाज़ को सुनी, अर्थात टॉम की आवाज़ को सुनी। क्यों? बड़ा तेज तेज हंस रहा है, वो दौड़ती हुई अंदर आई। अब देखिए दो मैटर यहाँ रहा होगा। पहला मैटर रहा होगा कि टॉम हंस रहा है, इसका मतलब नाउ ही इज़ वेल, वह अब ठीक हो गया है, उनके दिमाग में होगा। या क्या ऐसी बात हो गई, कौन आया है, क्या दिक्कत है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, फॉर लाफिंग मतलब हंसने के नाते, यहाँ हंसने के लिए नहीं है, वैसे फॉर के लिए का अर्थ में होता है हंसने के नाते। टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम नहीं बोल पाया, नहीं बोल सकता था, मतलब इतना उसको हंसी आ रही थी, बोल ही नहीं पा रहा था। कभी कभी कोई बहुत तेज़ हंस रहा हो, अब आप पूछना चाहें तुरंत आपको जवाब देने के बजाय वो हंसता ही रहेगा, किसी तरह हंसते हंसते जवाब देता है। आगे देखिए, एट लास्ट द पॉइंट ही पॉइंटेड, पॉइंट माने होता है नोकीला, और यहाँ पॉइंटेड माने इशारा करना। पॉइंट माने इशारा करना, अब पॉइंट माने नुकीला, पॉइंट माने बिंदु, कई अर्थ होते हैं। एट लास्ट ही पॉइंटेड, अंततः वह इशारा किया। कहाँ इशारा किया? कैट की तरफ। एंड सेड, और बोला, क्या बोला? लुक लुक एट द कैट, देखो देखो मौसी, देखो उस बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, आंट पोली कहती हैं उसके साथ मामला क्या है, मतलब क्या बात उसके साथ है। यू हैव बीन गिविंग दैट मेडिसिन, क्वेश्चन करती हैं, जबकि यहाँ हैव यू बीन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ बुक में दिया यू हैव बीन, और इंट्रोगेशन मार्क भी दिया है, लेकिन इन्वर्टेड कामा में मारा है। इसका मतलब आप नरेशन में जाएंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुमने उसे दवा दे डाली, अर्थात दवा पिला दी। अब क्या कहता है वो, टॉम क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। देखिए कितना शरारती था, कहता मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। सेड टॉम, टॉम ने कहा। स्टिल लाफिंग माने हंसता रहा, मतलब हंसते हुए उसने कहा कि मुझे पता नहीं है, अर्थात वह कहा मुझे पता नहीं है, और हंसना जारी रखा। आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ के कुछ और लाइन्स हैं आपके साथ। आंट पोली सॉ द बॉटल, आंट पोली ने बॉटल देखा। किसका बॉटल? दवा वाला। आप पेन किलर, दर्दनाशक की। आंट पोली दर्दनाशक दवा के बोतल को देखी। द स्पून, चम्मच को देखी। एंड द सासर, और प्लेट को देखी, जो तस्तरी थी, ससर थी। सी गेस्ड, गेस माने अनुमान लगाना, गेस माने अनुमान लगा ली। द ट्रूथ माने सच्चाई का, उन्हें सच्चाई का पता लग गया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद करता था, आशा करता था। हिज आंट माने अपनी मौसी को, टू बी एंग्री, बी माने होना, एंग्री माने नाराज। टॉम अपने मौसी को नाराज होने की उम्मीद करता था कि मौसी बड़ी क्रोधित हो जाएंगी। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टू हिज सरप्राइज, उसके लिए आश्चर्य की बात थी। क्या बात थी? शी वॉज ओनली थाटफुल, वह केवल विचार मग्न थी, मतलब गुस्सा उनको नहीं आया, वह केवल विचार मग्न थी। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर द कैट्स, यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। शी सेड, वह बोली, अर्थात मौसी ने कहा यह बिल्ली के लिए दवा नहीं है। परहैप्स, शायद। इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर द बॉयज़, यह लड़कों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। इसका मतलब
आंट पोली सेंसिटिव होती है थोड़ा कि जब बिल्ली की यह दशा है, मुंह में मेडिसिन जाने के साथ वह इस तरह से पागल होकर के नाच रही है, तो निश्चित रूप से यह टॉम के लिए बेटर नहीं है। ऐसा उन्होंने विचार किया। बिकॉज शी फाउंड डांसिंग आई मीन्स डिस्टर्बेड in that time to the cat, so she thought perhaps it is not good for the Tom also. आगे क्या कहती हैं? You need not take any more it. any more माने और आगे, अब तुम्हें आगे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉम डिसलाइक ऑलरेडी करता था क्योंकि वो फायर टेस्ट की थी। अब जब आंट पोली कहती हैं कि तुम्हें इसे आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए एक अच्छा समाचार था। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए बेहतर समाचार था। ही बिगैन टू फील बेटर, बिगैन माने शुरू कर दिया, फील माने महसूस करना, बेटर माने पहले से अच्छा। टॉम पहले से अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया। तो ये फर्स्ट लेसन के साथ मैं अलविदा होता हूँ। फिर अगला जो भी वीडियो आपको पोस्ट होगा वो आपका पोइट्री से होगा, जो भी पोइट्री फर्स्ट लेसन की होगी उसके साथ मैं जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच।